जब भी मैं पाकिस्तानी मार्केट्स को रिसर्च करता हूं तो एक आर्ग्यूमेंट मैं हर एक्सपर्ट एंड हर एनालिस्ट के मुंह से ज़रूर सुनता हूं कि पाकिस्तानी मार्केट्स आर चीप सो इन्वेस्ट। अगले चंद मिनटों में आई विल एक्सप्लेन इफ यू शुड लिसन टू दिस एडवाइस और नॉट। पहला सवाल तो यह है कि चीप मार्केट्स क्या होती हैं एंड दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी मार्केट्स चीप हैं क्यों। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। चीप मार्केट्स का पता हमें एक फाइनेंशियल रेशियो से चलता है जिसको पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कहते हैं। अगर ये नंबर लो है तो मार्केट्स आर चीप एंड अगर ये नंबर हाई है तो मार्केट्स आर एक्सपेंसिव। बेसिकली ऐसे समझ लें, अगर नंबर लो है तो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है एंड अगर नंबर हाई है तो स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे जंप करें कि पाकिस्तानी मार्केट्स चीप क्यों है, एक और सवाल पैदा होता है कि प्राइस टू अर्निंग से जो नंबर निकल रहा है, अपार्ट फ्रॉम ये नंबर छोटा है या बड़ा है, इस नंबर से हमें एक्चुअली पता क्या चलता है। बेसिकली इस नंबर का रिजल्ट हमें दो चीज़ें बताता है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स अज्यूम एक कंपनी की पीई 20 है। इसका पहला मतलब यह है कि हर एक रुपया जो कंपनी कमाती है, इन्वेस्टर्स उसके लिए 20 रुपये देने को तैयार हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर एक कंपनी साल में 1 रुपया कमाती है एंड अगर कोई इन्वेस्टर पूरी कंपनी आज खरीद ले तो यस, यू गेस्ड इट, इट विल टेक 20 years फॉर द इन्वेस्टर टू गेट हिज इनिशियल मनीज वर्थ। एक गोल्डन रूल आपने याद रखना है, स्टॉक प्राइस फॉलोज अर्निंग्स। अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो स्टॉक ऊपर जाएगा एंड अगर कंपनी कम कमा रही है तो स्टॉक नीचे आएगा। प्राइस टू अर्निंग्स भी इसी बेस पे कम या ज़्यादा होती है। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स है जिसको एनालिस्ट पाकिस्तान की टॉप 100 ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो, बट इफ यू चेक पीई रेशियो ऑफ KSE 100 तो ये 5.4 है। एज अ कंपैरिजन S&P 500 की पीई रेशियो 28 है। हर एनालिस्ट एंड कुछ रोशन डिजिटल के एड्स जो आपको और मुझे दिखाए जाते हैं उनमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को खास तौर पे यही कहा जाता है, मार्केट इज चीप सो प्लीज इन्वेस्ट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट्स चीप क्यों हैं एंड द वन लाइन आंसर इज बिकॉज दे शुड बी, क्योंकि उनको होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। पहले तो लुक एट दीज टू पाई चार्ट्स। लेफ्ट साइड पे S&P 500 है, राइट साइड पे KSE 100 इंडेक्स। 30% ऑफ अमेरिकन मार्केट इज टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड 24% ऑफ पाकिस्तानी KSE 100 और बैंक्स। मतलब कि पाकिस्तान की मार्केट्स का 1/4 हिस्सा बैंकिंग पे मुनहसर है। तो हमें क्या करना है? ये देखना है कि अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर की पीई क्या है एंड ये कि पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की पीई क्या है। तो पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर की पीई 5.7 है एंड S&P 500 के बैंकिंग सेक्टर की पीई 4.0। So Pakistani markets are cheap because most of the weight in the index is of banking stocks, that is 24%. And P को अगर आप अमेरिकन बैंक से कंपेयर करें तो everything makes sense. पाकिस्तानी मार्केट में बैंकिंग एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं और वो इनोवेशन नहीं है जिसके लिए इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड माई सेल्फ शुड पे हाई पीईज। फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्टॉक की पीई 31 है। अब पाकिस्तान में एप्पल जैसी कौन सी कंपनी है, इसीलिए द पाकिस्तानी मार्केट इज इनएक्सपेंसिव बिकॉज इट शुड बी। बट आपको और हमें यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी स्टॉक्स आर चीप। भाई कंपैरिजन तो थोड़ा सही करो। खैर, सिर्फ लुकिंग एट पीई इज नॉट राइट। लुक एट माई वीडियो ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग टू अंडरस्टैंड मोर। I feel like Pakistan mein investing in the index is not the right approach right now. Picking good businesses is much more important. In my view, long term में पाकिस्तानी मार्केट की PE will increase क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में डेवलप होंगे and they will drive the PE higher. But हमें अपने गोल्डन रूल पे स्टिक करना है। Watch my video on IPOs to get a better understanding. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, will you invest in the KSE 100 index right now or will you pick good businesses? Don't be a loser. आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 9.75% कर दिया है। आई थिंक गवर्नमेंट की बेवकूफ़ियों की वजह से स्टेट बैंक इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। महंगाई को कंट्रोल करे या ग्रोथ को देखे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टम यानी मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं और वो आप कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर, क्योंकि फिर लोग बैंकों से पैसे नहीं लेते क्योंकि सूद ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बजाय पैसे लेके कुछ प्रोडक्टिव काम करें, वो पैसे बैंकों में रख के सूद खाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो इतना अच्छा मिल रहा है। और जब पैसे मार्केट से कम होते हैं तो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। सिक्के की दूसरी साइड ये है कि ऐसा करने से ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लोग ज़्यादा सूद पे बैंकों से कर्ज नहीं लेते एंड इकोनॉमी सुकड़ जाती है। सबसे ज़्यादा फायदा बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को होगा क्योंकि उनकी सूदी इनकम बढ़ जाएगी। इससे रुपये भी मजबूत तो नहीं बट मुस्तहकम ज़रूर होगा क्योंकि आपको रुपये डिपॉजिट पे अच्छी सेविंग्स मिल रही हैं। लॉस होगा इंडस्ट्री का एंड गोल्ड पे भी नेगेटिव इफेक्ट होगा क्योंकि गोल्ड सूद तो नहीं देता एंड इट टेक्स मनी टू होल्ड इट। फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। ये चैलेंज फंड है जो मैंने 2021 में स्टार्ट किया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू बीट द S&P 500 in 5 years. राइट नाउ वी आर अप 1 to 4% एंड द S&P 500 इज अप
26%। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।